दोस्तों नमस्कार। विश्व की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई और अंतिम दिन इस परीक्षा को देने दो कैंडिडेट अलग अलग केंद्रों पर जब पहुंचे तो उनकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। वजह ये रहा कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक महिला अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए केंद्र पर पहुंची। जैसे ही वो केंद्र पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था से जब वो गुजरी तो जो वहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था उससे आवाज़ आने लगी और आवाज़ के कारण भी हम बताएंगे। लेकिन दूसरे जो और एक चर्चा सुर्खियों में है वो ये है कि उधर अलीगढ़ ज़िले से जो खबर आई, अलीगढ़ ज़िले में एक कैंडिडेट परीक्षा देने पुलिस की घेरे में पहुंचा था और वो खुद ही पुलिस बनने की इच्छा रखता है। वो खाकी को धारण करना चाहता है, लेकिन उसी खाकी के घेरे में वो हथकड़ी के साथ पहुंचा। तो मामला उसका क्या था, इन दोनों का हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अलीगढ़ से लाया गया था अभ्यर्थी परीक्षा दिलाने के लिए, वो अलीगढ़ जेल से सीधे ले करके आया गया था बुलंदशहर। और बुलंदशहर जिस परीक्षा केंद्र पर उसको लाया गया, उस परीक्षा केंद्र से उसकी वीडियो जारी हुई और वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो शख्स है आकाश पुलिस घेरे में जब पहुंचा तो लोग चौंक गए और लोगों के जुबान पे यही था कि ये जो शख्स पुलिस के घेरे में आया है, ये अपने अंदर हसरत रखे हुआ है खाकी धारण करने का, यानी खाकी के सुरक्षा घेरे में खाकी खुद भविष्य में पहनने की मंशा रखता है आकाश। और आकाश पहुंचा था पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने। जी, आकाश के ऊपर 307 के संगीन अपराध की धाराएं लगी हुई हैं। धारा 307 आईपीसी की है और वे उसमें आरोपित है। वो अभी उसके ऊपर आरोप नहीं लगा है, तय नहीं हुआ है कोर्ट से, लेकिन आरोपी बनाया गया है 307 का। लेकिन आकाश अपने मन में ये धारणा रखे हुआ है, आकाश के मन में ये इच्छा है कि वो इस परीक्षा को पास करे और उत्तर प्रदेश पुलिस में वो शामिल हो, खाकी भी उसको पहनने को मिले। ये आकाश की तमन्ना है, मंशा है। अब हम दूसरी जो चर्चा है उस पर हम आते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये मामला है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का। महाराजगंज जिले के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धनेवा धनेई, जगह का नाम है धनेवा धनेई, जहां पर कि राजकीय इंटर महिला कॉलेज है। वहां पर एक महिला अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंची और जैसे ही वो जांच के दौर से गुजरी, मेटल डिटेक्टर गेट के अंदर आई तो वहाँ पे मशीन से आवाज़ आने लगी। महिला कांस्टेबल जो वहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात थी, वो उसकी जब तलाशी ली तो उसने देखा कि महिला के कमर में मोटी लोहे की जंजीर लगी हुई है और जंजीर में ताला लटक रहा है। ये देखकर महिला सुरक्षा कर्मी सन्न रह गई। उसको तो पता ही नहीं कि ये क्या है। तब महिला सुरक्षा कर्मी ने उस अभ्यर्थी से कहा कि ये तुम्हारे कमर में जो ये जंजीर तुमने लगाया है और उसमें ताला बंद किया है, इसको खोलो, नहीं तो हम अंदर परीक्षा देने की अनुमति नहीं देंगे, तुम अंदर नहीं जा सकती। इसके बाद महिला अभ्यर्थी ने जो कहा उसको आप भी सुनिए और आप सुनेंगे तो आप भी एक बार अवाक रह जाएंगे। उस अभ्यर्थी ने कहा कि मुझे परीक्षा देने की अनुमति मिले
या न मिले, लेकिन मैं ये ताला नहीं खोलूंगी, क्योंकि इसके पहले 10 को तो हमने छोड़ दिया है, लेकिन ये अंतिम 11वां है जिसको मैंने अपने कमर में बंद किया हुआ है ताले से। ये तो सुनने के बाद वहाँ जितने भी सुरक्षा कर्मी थे या उस विद्यालय के जो अध्यापक थे, जो परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए वहाँ अधिकारी मौजूद थे, सभी हैरत में पड़ गए कि ये मामला क्या है कि अभ्यर्थी कह रही है कि हमने 10 को तो छोड़ दिया, यानी 10 को ताले से रिहा कर दिया, लेकिन ये जो 11वां है इसको हमने कमर में ताले से बंद करके रखा है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। परीक्षा देने को मिले या न मिले, हम घर वापस चले जाएंगे, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद ये मामला थोड़ा गंभीर हुआ तो उसके परिजन भी साथ गए हुए थे। परिजन वहाँ आए, परिजनों को बुलाया गया तो परिजनों ने जो बताया, परिजनों ने कहा कि साहब इसके ऊपर प्रेत बाधा है, भूतों का साया है, और तांत्रिक ने बताया है कि इसके ऊपर 11 भूत यानी 11 प्रेत आत्माएं वास करती हैं, जिसमें से कि इसी तरह से क्रमवार 10 तो इसको छोड़ चुके हैं, लेकिन 11वां अभी इसके शरीर पर है, इसलिए ये जंजीर में ताला बंद करके इसके कमर में लटकाया गया है। अगर ये ताला खुल जाएगा तो ये फिर किसी के मान में नहीं आएगी, कोई इसको कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए ये ताला बंद है जंजीर में और ताला नहीं खुलेगा। इस बातों से हैरत में पड़े परीक्षा केंद्र के कक्ष निरीक्षक, पुलिस अधिकारी, कांस्टेबल सभी हैरान थे। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, यानी इस परीक्षार्थी को परीक्षा देने दिया जाए या वापस किया जाए। तो ये मामला जब तूल पकड़ने लगा तो उसमें से परीक्षा केंद्र के एक अधिकारी ने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क साधा, उच्च अधिकारियों को ये सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा मामला है, परीक्षा अब शुरू होने वाला है, क्या किया जाए। यहाँ एक महिला अभ्यर्थी आई है, उसके कमर में मोटे जंजीर लगे हुए हैं लोहे के, उसमें ताला बंद है, और उसके परिजन और वो ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर प्रेतात्माएं हैं, जिसमें से कि 10 तो इसको छोड़ चुकी हैं, लेकिन अभी एक ने नहीं छोड़ा है। ताला खुलते ही ये मान में नहीं आएगी, कोई इसको कवर नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा, इसलिए ताला तो नहीं खुलेगा, परीक्षा देने दिया जाए या नहीं देने दिया जाए। उसके बाद आला अधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, इसको पहले तो इसकी पूरी जांच की जाए और देखा जाए कि कोई डिवाइस तो नहीं इसके शरीर में फिट है। उसके बाद इसको विशेष कक्ष निरीक्षकों की निगरानी में परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। उसके बाद इसकी सघन जांच हुई और उस जांच में पाया गया कि इस महिला के पास इस जंजीर और ताला के अलावा किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। पूरी तरह से जांच करने के बाद जब सुरक्षाकर्मी संतुष्ट हो गए तो इसको परीक्षा देने की अनुमति दी गई, विशेष परीक्षा निरीक्षकों की निगरानी में। वहीं ये भी जान लेना जरूरी है कि इस परीक्षा में 50 लाख कांस्टेबलों की भर्ती होनी है। 48 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इतनी कड़ाई से परीक्षा हुई कि 16 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। केवल 48 लाख में से 32 लाख ही परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।